ये एक बात है सालों पुराने राज्य मधुगढ़ की। वहाँ के राजा शौर्य ठाकुर की कीर्ति पूरी दुनिया में मशहूर थी। राजा अपने प्रजा का बहुत ध्यान रखा करते थे। उनके दिल में दूसरों के प्रति बहुत प्रेम था। लेकिन राजा के मन में बस एक ही दुख था कि राजा का कोई बेटा नहीं था। उनकी बस एक बेटी थी, राजकुमारी नैना। एक दिन राजा अकेले अपने कमरे में उदास बैठे थे और रानी उन्हें ढूंढते हुए आ गई। महाराज, क्या हुआ? आप इस तरह अकेले क्यों बैठे हैं? क्या बात है? आपको तो सब कुछ पता है महारानी। हमारे बाद ये राज्य कौन संभालेगा, यही सोचकर परेशान हूँ। काश हमारा भी कोई बेटा होता तो हम निश्चिंत होकर अपनी आखिरी सांस ले सके। ये सोचकर तो मैं भी दुखी हो जाती हूँ। राजा रानी बात कर रहे थे और दूर से उनकी 7 साल की राजकुमारी उनकी सारी बातें सुन रही थी। अपने ही माता पिता से ऐसी निराशा भरी बातें सुनकर राजकुमारी दुखी होकर रोने लगी, जिसकी आवाज सुनकर राजा रानी दौड़कर उसके पास गए। राजा ने उनसे सवाल किया, पिताजी, मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि आप दोनों मुझसे प्यार नहीं करते हैं। आपको बस एक बेटा चाहिए, आप दोनों को मैं नहीं चाहिए। आपको लगता है मैं ये राज्य नहीं संभाल सकती हूँ, है ना? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं है हमारी प्यारी राजकुमारी, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। फिर आप बेटा ना होने की वजह से दुखी क्यों है? राजा ने अपने बेटी की दिल की बात समझी और मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। नहीं, हम उदास नहीं हैं अब, और अब हमें बेटा नहीं चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इस तरह तैयार कर दूंगा कि तुम अकेले पूरे राज्य को संभाल सकोगी। राजा ने अपना वादा पूरा किया और राजकुमारी नैना को हर तरह का ज्ञान दिया, राज्य शास्त्र से रणभूमि की शिक्षा। अब राजकुमारी नैना पूरे 19 साल की हो चुकी थी और उनके पिता और माता का देहांत भी हो चुका था। अब राजकुमारी रानी बन चुकी थी। पूरे राज्य में रानी नैना के अब चर्चे थे, पर हर कोई उन्हें पसंद नहीं करता था। यह कैसी रानी है भाइयों, जिसे अपने धन और बुद्धि पर इतना घमंड है। वो तो हम महाराज की इतनी इज्जत करते हैं, वरना ये रानी बनने के काबिल ही नहीं है। सब लोग अब रानी की बुराई करने लगे और पता नहीं एक गुप्तचर वहां आकर उनकी बातें सुनने लगा। वो भागते हुए रानी के पास पहुंचा और उन्हें सब कुछ बताने लगा। रानी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जल्द से जल्द उन लोगों को मेरे सामने पेश किया जाए। सैनिक उन लोगों को दरबार में लेकर आ गए। वो सभी बुरी तरह से डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें रानी का गुस्सा अच्छे से पता था। रानी जब भी गुस्से में होती थी तब बहुत ही क्रूर बन जाती थी। तुम लोग मेरे राज्य में रहकर मेरी ही बुराई कर रहे थे, अब तुम्हें अपनी गलती का दंड मिलेगा। उन लोगों ने माफी मांगने पर और रोने पर भी रानी ने एक नहीं सुनी और उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी। प्रजा के बीच रानी का खौफ और भी बढ़ गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन राज दरबार में एक गरीब आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों से खून निकल रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। महारानी की जय हो। महारानी, मुझ पर दया कीजिए। क्या हुआ? मेरा नाम धनु है। मेरी माँ बीमार है, मुझे उनका इलाज करवाना है और मेरा परिवार भी भूख से तड़प रहा है। लेकिन इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए महारानी। अगर आप मेरी मदद करेंगी तो बहुत मेहरबानी होगी। निकल जाओ यहाँ से, ये राज्य का राजकोष है, गरीबों में बांटने के लिए ये धन नहीं है। चले जाओ और मेरा समय बर्बाद मत करो, समझे? धनु रोते हुए वहाँ से चला गया। रानी का ये व्यवहार देखकर राजगुरु चिंता में पड़ गए। महारानी, आप बुरा ना माने तो आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? जी बोलिए। आपको उस आदमी को पैसे दे देने चाहिए थे, आपने ऐसा क्यों किया? गरीबों को मदद करना तो पुण्य का काम होता है महारानी। सब बकवास है। और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा सवाल करने की?
मैं महारानी हूँ और सब कुछ मैं ही तय करूँगी कि कब क्या करना है। ये धन मेरा है और मुझे पुण्य की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास पहले से सब कुछ है। राजगुरु गुस्से से लाल हो गए और खड़े होकर रानी को उन्होंने श्राप दे दिया। महारानी, आपको अपनी काबिलियत, धन और समृद्धि पर इतना घमंड है। मैं आपको श्राप देता हूँ। अभी इस वक्त आप उस गरीब धानु की जगह ले लेंगी और वो आपकी जगह ले लेगा। रानी कुछ कह पाती इससे पहले ही वो गरीब के घर में फटे पुराने कपड़ों में थी और साथ ही एक बूढ़ी बीमार माँ और साथ ही एक दो बच्चे। दूसरी तरफ धनु महाराज बन चुका था। उसके कुछ समझ में नहीं आया, पर उसे इतना पता था कि अब वो राजा बन चुका था। रानी अब कुछ नहीं कर सकती थी। राजगुरु के श्राप की वजह से उन्हें उसी घर में रहना पड़ रहा था। रानी ने देखा वहाँ कोई सुख सुविधा नहीं थी, न ही उनकी सेवा के लिए कोई था और न खाने के लिए एक दाना था। बच्चे भूख से तड़प रहे थे और रानी से खाना मांग रहे थे। दूसरी तरफ राजा बना हुआ धनु को एक गरीब के दुख के बारे में बहुत अच्छे से पता था, इसलिए वो दुखी प्रजा की मदद करने लगा और प्रजा अपने राजा से प्यार करने लगी। प्रजा खुश रहने लगी। धीरे धीरे रानी का घमंड टूटने लगा और वो बूढ़ी माँ की देखभाल करने लगी। एक दिन बूढ़ी माँ रानी नैना से राजा से मदद मांगने के लिए कहती है और उनके कहने पर वो राजा के दरबार में पहुँच गई। महाराज की जय हो। महाराज, मेरा परिवार बहुत भूखा है और घर में एक दाना नहीं है, साथ ही घर में एक बीमार माँ भी है। राजा धनु को अपने परिवार के बारे में कुछ भी याद नहीं था, बल्कि उसे नैना पर दया आ गई और उन्होंने मंत्री को बुलाया। महामंत्री जी, आप जल्द से जल्द इस औरत के घर में अनाज भेज दीजिए और इनकी माँ का इलाज करवाने का बंदोबस्त कीजिए। रानी की आंखों में अब आंसू आ गए। उन्हें वो दिन याद आ गए जब उन्होंने धनु को दरबार से खाली हाथ भगा दिया था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और अब राजगुरु को रानी का बदला हुआ स्वभाव नजर आया। जब रानी जाने लगी तब राजगुरु ने उन्हें रोका। रुक जाइए महारानी, अब वक्त आ गया है कि आप अपना राज्य संभालें। राजगुरु ने मंत्र पढ़ा और अब रानी को अपना राज्य वापस मिल गया और धनु को अपनी पुरानी जिंदगी भी मिल गई। उसके बाद रानी हर महीने गरीब प्रजा को अनाज देने लगी और उन्हें काम देने लगी, जिससे वो अपना परिवार चला सके। अब प्रजा भी अपनी रानी से बहुत ही खुश रहने लगे और रानी को अपना सबक भी मिल गया।